दोस्तों बैटल रॉयल के अंदर अगर आप लोग फाइट लेने जाते हो, वहां पर आप लोग एनिमी को काफी गंदा डैमेज कर देते हो, लेकिन फिर भी भाई वो नहीं मरता, उल्टा वो आपको मार के चला जाता है। तो यहाँ पर ना भाई आपको अपना कॉम्बिनेशन चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि न्यू रैंक सीजन के अंदर आसानी से और अच्छे से रैंक पुश करने के लिए एक अच्छे कॉम्बिनेशन की उतनी ही जरूरत होती है जितना कि अच्छे से जीने के लिए शुद्ध हवा की होती है। और तभी तो भाई आपको अपने प्रोफाइल में ऐसी हरियाली दिखेगी, वरना भाई लाल पीला हरा सब कुछ दिखने लग जाएगा। तो इसीलिए आज मैं आपको बैटल रॉयल के 3 सबसे खतरनाक और पावरफुल कॉम्बिनेशंस के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि भले आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट करो या फिर शॉर्ट रेंज, दोनों जगह पर आप लोग सामने वाले का गो भी खोद सकते हो। क्या? और जैसे कि आपको पता है कि भाई मैं सभी कॉम्बिनेशंस को पहले खुद यूज करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, तभी भाई वो सभी के सभी कॉम्बिनेशंस 100% वर्किंग होता है। और ये आप ही लोग मुझे बताते हो। इसे देखकर भाई मैं भी काफी मोटिवेट फील करता हूँ कि मेरे कॉम्बिनेशंस का यूज करके आपको फायदा हो रहा है और उससे आपको रैंक पुश करने में आसानी हो रही है। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं हमारे पहले कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि होने वाला है भाई डैमेज प्लस डिफेंस कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है वुल्फ्रा प्लस हयातो की एबिलिटी। अब जैसे कि यार इस कॉम्बिनेशन के नाम में डैमेज और डिफेंस दोनों ही है, तो मतलब कि इस कॉम्बिनेशन का यूज करके ना जब एनिमी को आप लोग डैमेज दोगे तो एनिमी के ऊपर तो डैमेज ज्यादा पड़ेगा, लेकिन जब एनिमी आपको डैमेज करेगा तो आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, जिससे कि आप लोग एनिमी के ऊपर ज्यादा डैमेज तो दे ही सकते हो, साथ में आप लोग खुद का डिफेंस भी कर सकते हो, जिससे कि फाइट निकालना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। बाकी फाइट निकालने के लिए डैमेज और डिफेंस का कितना इंपॉर्टेंस होता है इसके ऊपर भाई मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका एक एग्जांपल आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर सामने ग्लोअल के पीछे एक बंदा होता है जो कि भाई निकलते मेरे को हेडशॉट और बॉडी शॉट दोनों मारता है, लेकिन क्योंकि भाई मेरे पास वुल्फ्रा और हयातो दोनों का डिफेंस था, जिससे कि मेरे ऊपर तो डैमेज कम पड़ा, लेकिन मैंने जब उसके ऊपर डैमेज दिया तो बॉडी और हेड दोनों के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ता है। और भाई 3 लेवल का हेलमेट होने के बाद भी 145 का हेडशॉट पड़ता है और वो डाउन हो जाता है। साथ ही में आप लोग ये वाला क्लिप भी देखो, यहाँ पर मुझे सामने साइड से बंदे का साउंड आता है तो मैं उस साइड जाता हूँ, लेकिन एक बंदा छुपकर बैठा होता है और भाई निकलते मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। इसके पास भाई कायरोस का भी एबिलिटी होता है, लेकिन फिर भी भाई इतना कम एचपी होने के बाद भी इसको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। जो लास्ट बंदा होता है उसको मेरी टीम में डाउन कर देती है। बाकी इस फाइट को निकालने के पीछे जितना हाथ वुल्फ्रा और हयातो का था, उतना ही भाई लूना और के का भी था, जिसको मैंने लास्ट के 2 स्लॉट्स के अंदर यूज किया था, जहाँ पर के कैरेक्टर ने डैमेज पड़ते ही मेरा एचपी रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था और लूना ने मेरे रेट ऑफ फायर बढ़ा दिया था, जिससे कि भाई मेरे पास इतना कम एचपी होने के बाद भी मैं एनिमी के ऊपर कम टाइम में ज्यादा गोलियां फायर कर पाया। और डैमेज तो मेरे पास हयातो का था ही, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं बच पाया। और बाकी लूना क्योंकि आपके रेट ऑफ फायर को बढ़ा देती है, तो भाई इससे आपके हेडशॉट भी काफी आसानी से लग जाते हैं। और इनकेस अगर आपके हेडशॉट नहीं लग रहे हैं तो भाई वहां पर बॉडी शॉट से भी आप लोग काफी इजीली एनिमीज को डाउन कर सकते हो, क्योंकि एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा और ज्यादा तेजी से पड़ेगा। तो हाँ, इस कॉम्बिनेशन का यूज करके ना सिर्फ आप लोग अटैक और डिफेंस दोनों का साथ में यूज कर सकते हो, मतलब कि एनिमी के ऊपर ज्यादा डैमेज दे सकते हो, बल्कि आप लोग काफी इजीली हेडशॉट भी मार सकते हो। और जब भी आपको डैमेज पड़ेगा वहां पर एचपी रिकवर करने के लिए आपको के कैरेक्टर का एबिलिटी मिल जाएगा, क्योंकि फाइट के अंदर तो आपके काम आएगा ही, साथ में जोन के अंदर सर्वाइव करने में भी काम आएगा। तो अगर आपको न्यू रैंक सीजन के अंदर फाइट्स निकालने में दिक्कत हो रही थी, बार बार एनिमी 1-2 गोली का बच जा रहा था, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग एक बार यूज करके देख सकते हो। इससे आप लोग ना सिर्फ फाइट्स आसानी से निकाल सकते हो, बल्कि आसानी से जोन के अंदर सर्वाइव भी कर सकते हो, जिससे कि आप लोग सर्वाइवल पॉइंट्स और किल पॉइंट दोनों ले सकते हो और रैंक को जल्दी पुश कर सकते हो। और इस कॉम्बिनेशन के साथ भाई पेट के अंदर आप लोग ड्रैकी को रख सकते हो, जिससे कि अगर कोई भी बंदा मेडिकेट वगैरह करेगा, हील वगैरह करेगा, तो उसका लोकेशन आपको दिख जाएगा, तो उसको भी आप लोग काफी इजीली मार सकते हो। बाकी यार अभी आप बताना कमेंट के अंदर कि न्यू रैंक सीजन आने के बाद आपने अभी तक कितना रैंक पुश कर लिया है और उसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया। और हाँ, यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो भाई वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करने के साथ साथ हाइप भी कर देना। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो भाई, ऐसे और भी वर्किंग कॉम्बिनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है, इसका नाम है साइलेंट किलर कॉम्बिनेशन, जिसका यूज करके आप लोग एनिमीज को साइलेंटली खत्म कर सकते हो। इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको यूज करना है सबसे पहले मारो और राफेल की एबिलिटी को, जहां पर जो राफेल है वो साइलेंटली एनिमी को मारने में हेल्प करेगा और जो मारो है वो एनिमी को ज्यादा डैमेज देने में हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर टावर के ऊपर एक बंदा होता है जिसको मेरा लोकेशन नहीं पता होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे वो मुझे दिखता है तो उसके ऊपर मैं एक गोली फायर करता हूँ, जिससे कि उसको 193 का डैमेज पड़ता है और वो डाउन हो जाता है। इसके बाद जब तक मैं दूसरे घर के अंदर ग्रैपलिंग का यूज करते हुए जाता हूँ, तब तक भाई वो बंदा फिनिश भी हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो राफेल है वो जो ब्लीडिंग है उसको भी काफी फास्ट कर देता है, जिससे कि डाउन करने के बाद बेसिकली आपको जो किल्स है वो काफी जल्दी मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी ऐसी स्नाइपिंग करते हो या फिर ACAT वगैरह का यूज करते हो, मतलब कि मार्क्समैन राइफल का यूज करते हो, जिसको आजकल काफी सारे बंदे यूज कर रहे हैं, तो भाई मारो और जो राफेल का कॉम्बिनेशन है ना, वो आज के टाइम पे भाई काफी डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका है, जिसका यूज करके आप लोग एनिमीज को लिटरली 1-2 गोली के अंदर ही खत्म कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ना भाई डैमेज खाने के बाद एनिमी तुरंत वॉल लगा लेते हैं, तो वहां पर एनिमी को मारने के लिए यहाँ पर मैंने लास्ट स्लॉट के अंदर स्काइलर की एबिलिटी को रखा है और साथ में हयातो की एबिलिटी को रखा है शॉर्ट रेंज फाइट के लिए। सबसे पहले आप स्काइलर का यूज देख लो। यहाँ पर सामने से एक बंदा आता है जिसको भाई मैं AWM से एक गोली मारता हूँ, जिससे कि उसको 181 का डैमेज पड़ता है, लेकिन डैमेज खाते ही वो वॉल लगा लेता है। शिट। लेकिन मेरे पास होता है स्काइलर की एबिलिटी, उसके ऊपर मैं रिलीज करता हूँ, उसका वॉल फूटता है, वो वुकोंग बना होता है, उसके ऊपर मैं एक गोली मारता हूँ, 183 का डैमेज पड़ता है और वो डाउन हो जाता है। तो ऐसे ही राफेल और मारो के कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप लोग स्काइलर को भी यूज कर लोगे तो ये कॉम्बिनेशन लिटरली भाई और डेडली बन जाता है, जहां पर अगर आप लोग किसी भी एनिमी को काफी गंदा डैमेज कर देते हो और वो एक गोली का बच जाता है, तो वहां पर आप लोग स्काइलर की एबिलिटी को यूज करके उसको कंप्लीट फिनिश कर सकते हो। मतलब लिटरली भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके ना आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर से एनिमीज को रुला सकते हो। मतलब कि एक तो भाई उसके ऊपर डैमेज इतना ज्यादा पड़ेगा, ऊपर से अगर वो बचने के लिए ग्लो वॉल भी लगाता है तो तब भी भाई वो सेफ नहीं रहेगा,
रहेगा तो भाई वो क्या ही करेगा, रोएगा ही ना। और बात रही शॉर्ट रेंज की, तो उसके लिए यहाँ पर आपको हयातो का एबिलिटी मिल जाता है जो कि अकेले ही आपका डिफेंस और अटैक दोनों करवा देगा। मतलब कि जब एनिमी आपको डैमेज देगा तो आपके ऊपर कम डैमेज पड़ेगा, लेकिन जब आप उसके ऊपर डैमेज दोगे तो जितना आपका हेल्थ कम होगा उतना ही एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भाई आखिरी बंदा एल शेप के ऊपर ही वेट कर रहा होता है, तो यहाँ पर मैं उसके ऊपर जाता हूँ, वॉल फोड़ता हूँ और भाई तुरंत रस मारता हूँ। जहाँ पर एनिमी मेरे ऊपर पहले डैमेज करता है, लेकिन फिर भी भाई मेरे पास हयातो का एबिलिटी होता है, तो उस फाइट को मैं 18 का एचपी से निकाल लेता हूँ। तो ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके ना सिर्फ आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर एनिमी का जीना हराम कर सकते हो, बल्कि शॉर्ट रेंज के अंदर भी घुसकर आप लोग एनिमीज को आसानी से मार सकते हो। और साथ में यहाँ पर जो स्काइलर का एबिलिटी है ना भाई, उसको आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर भी यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट बंदा होता है जो कि मेरे टीममेट को डाउन कर देता है और यहाँ पर मैं अकेला बचता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लॉन्ग रेंज के अंदर से AWM से उसको एक फटका मारता हूँ, 164 का डैमेज पड़ता है। फिर उसके ऊपर मैं रस मारता हूँ। यहाँ पर जाती सबसे पहले उसको मैं ग्लोअल गायब करता हूँ, फिर जैसे वो ग्लोअल से निकलता है तो भाई उसको भी गायब करके मैं मैच को बूया कर लेता हूँ। तो अगर आपको बैटल रॉयल के अंदर भाई ज्यादा से ज्यादा किल्स करके बूया निकालना है तो ये वाला कॉम्बिनेशन भाई आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, जहाँ पर आपको शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों के अंदर हाई डैमेज तो मिलता ही है, साथ में यहाँ पर आपको राफेल और स्काइलर का भी एबिलिटी मिल जाता है, जिससे कि अगर एनिमी के पास 1% बचने का भी चांस होता है तो उसको भी आप लोग खत्म कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग पेट के अंदर रॉकी को यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप लोग नेडिंग वगैरह करते हो तो आप लोग बीस्टन को भी रख सकते हो। ओके, सो अब जो हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन है भाई, ये होने वाला है हमारा स्पीड प्लस डैमेज कॉम्बिनेशन, जो कि दूसरे वाले से भी खतरनाक होने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्पीड के लिए यूज करना है ऑस्कर के एबिलिटी को, साथ में आपको डैमेज के लिए अगले 2 स्लॉट्स के अंदर यूज करना है मारो और कायरोस के एबिलिटी को। अब कायरोस और मारो के साथ में होने से ना भाई, भले ही एनिमी के पास 4 का वेस्ट हो तब भी आप लोग उसको 2-3 गोली के अंदर ही खत्म कर सकते हो। लाइक सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम आर्सेनल लूट के जाने वाले होते हैं, लेकिन उसी टाइम पे पीछे साइड से हमें डैमेज पड़ता है, तो रिटर्न फायर में जब मैं उनके ऊपर डैमेज करता हूँ तो भाई उसके ऊपर 79 और 65 का डैमेज पड़ता है। मतलब कि भाई उसके पास 4 का वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास भी कायरोस और मारो का एबिलिटी होता है, जिसके बाद जैसे वो ग्लोअल से निकलकर पत्थर के पास जाने का ट्राई करता है, वहां पर उसको मैं एक ही गोली मारता हूँ, 126 का डैमेज पड़ता है और वो डाउन हो जाता है। तो ऐसे इस कॉम्बिनेशन का यूज करके भी आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर से एनिमीज को 2-3 गोली के अंदर ही खत्म कर सकते हो, भले उसके पास 3 का वेस्ट हो या फिर 4 का, क्योंकि कायरोस के होने से एनिमी का जो वेस्ट है वो 1-2 गोली से फूट जाता है, जिसके बाद मारो का जो डैमेज है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि लॉन्ग रेंज फाइट निकालना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जैसे कि इस कॉम्बिनेशन का नाम स्पीड प्लस डैमेज कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर आपको डैमेज के लिए मारो और कायरोस का तो एबिलिटी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर स्पीड के लिए आपको ऑस्कर के साथ लास्ट वाले स्लॉट के अंदर यूज करना है लूना के एबिलिटी को, क्योंकि ना सिर्फ आपके स्पीड को बढ़ाती है बल्कि आपके रेट ऑफ फायर को भी इंक्रीज कर देती है, जिससे कि भले आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करो, वहां पर एनिमीज के ऊपर ज्यादा तेजी से डैमेज पड़ेगा, और क्योंकि आपका रेट ऑफ फायर ज्यादा रहेगा तो इससे आपके हेडशॉट भी काफी इजीली लग जाएंगे। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बंदा मॉन्स्टर ट्रक लेकर निकलता है, लेकिन उसके पास मीशा का एबिलिटी होता है तो वो तो बच जाता है, लेकिन दूसरा बंदा मुझे सामने फेंस के पीछे दिख जाता है। इसके ऊपर मैं ऑस्कर से एकदम से सरप्राइज अटैक करता हूँ, जाते ही भाई बॉडी और हेडशॉट से काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। इसके बाद मैं घूमकर जाता हूँ और इस बार इसको मैं काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से पूरा खत्म कर देता हूँ। तो ऐसे सिर्फ हाई रेट ऑफ फायर और स्पीड का यूज करके भी आप लोग काफी इजीली शॉर्ट रेंज फाइट निकाल सकते हो, और अगर आपका कायरोस भी चार्ज रहता है तो भाई सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक बंदा पीछे साइड से घूम रहा होता है तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, जिसके बाद वो वॉल लगाता है तो मैं ऑस्कर से उसका वॉल फोड़ता हूँ, 25 का डैमेज करता हूँ। उसके बाद भाई वो एकदम से चौंक जाता है कि भाई ये इसके साथ क्या हुआ, और तब तक भाई वो बंदा डाउन हो चुका होता है। तो ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों ही फाइट्स काफी आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि भाई आपके साथ डैमेज और रेट ऑफ फायर हमेशा साथ में रहेगा, तो भाई फाइट निकालने में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और अगर कहीं पर बाई चांस आ भी जाता है तो भाई वहां पे आप लोग ऑस्कर के एबिलिटी यूज करके एनिमीज को शॉक कर सकते हो और फिर उसको परेशान करके काफी इजीली मार के मैच को बुया कर सकते हो। बाकी ऑस्कर के एबिलिटी को कम टाइम में ज्यादा बार यूज करने के लिए पेट के अंदर रॉकी को रखना, जिससे कि जो ऑस्कर का एबिलिटी है वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। सो ये थे भाई बैटल रॉयल के न्यू रैंक सीजन के लिए 3 सबसे खतरनाक और पावरफुल कॉम्बिनेशन, जिनका यूज करके आप अपने रैंक को काफी आसानी से पुश कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपको बैटल रॉयल के न्यू रैंक सीजन के लिए और भी कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, और वहीं अगर आपको क्लैश स्क्वाड के कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।